भाई दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोवर्सी के बारे में। अब कंट्रोवर्सी भी ऐसी है जिसने पूरे इंडियन सिनेमा में आग लगाई हुई है। हम बात कर रहे हैं लूसीफर 2 की, यानी पृथ्वीराज और मोहनलाल सर की फिल्म लूसीफर 2, जिसको इम्प्रान भी नाम दिया गया है। मलयालम फिल्म है और इस वक्त मामला यह है कि मलयालम फिल्म ने पॉलिटिकली पूरे इंडिया को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रखा है, कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है, स्टेटमेंट्स जारी हो रही हैं। तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि ये जो लूसीफर 2 है, इसकी कंट्रोवर्सी आखिर है क्या, और अगर वाकई की कंट्रोवर्सी है तो क्या पृथ्वीराज और मोहनलाल सर की ये फिल्म कोई प्रोपेगेंडा फिल्म है। मगर आगे बढ़ने से पहले भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि जल्दी से हम आपके साथ आगे बढ़ते चले जाएं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भैया ये फिल्म वाकई एक अच्छी फिल्म है, एक बड़ी फिल्म है, एक मेगा ब्लॉकबस्टर है, एक ऐसी फिल्म है जहां हमें डायरेक्टर का विजन नजर आता है जो अपने सिनेमा को, यहाँ कह ले मलयालम सिनेमा को आगे लेके जाना चाहता है। मगर उसका विजन इतना बड़ा है, वो इतना एम्बिशियस है कि ना सिर्फ मलयालम सिनेमा को बल्कि ओवरऑल वो इंडियन सिनेमा को आगे लेके गया है। मतलब भैया आप इसका मुवाजना एक काम करो, लूसीफर 2 के ट्रेलर को एक तरफ रखो और सिकंदर के ट्रेलर को एक तरफ रखो। अब कंपेयर करो, एक मलयालम फिल्म है, छोटे सिनेमा की फिल्म है, एक हिंदी फिल्म है, लेकिन कंपैरिजन में लूसीफर 2 का ट्रेलर बहुत बड़ा है। अब आप जाट पे आ जाओ, जाट के ट्रेलर से आप कंपेयर कर लो, तो बात यह है कि लूसीफर 2 बहरहाल एक बड़ी फिल्म थी, उसका विजन बहुत बड़ा था। पृथ्वीराज ने बहुत बड़ा सोचा, कुछ आगे जाने की कोशिश की और मोहनलाल सर ने उसमें साथ दिया। और ये फिल्म एक अच्छी फिल्म है, कोई बहुत बड़ी फिल्म ना भी हो तब भी लूसीफर 2 एक अच्छी फिल्म है। लूसीफर जो 1 था, पार्ट 1, वो बहरहाल ज्यादा अच्छी फिल्म थी, मगर वो हम अभी बात नहीं कर रहे। अभी तो मुद्दा यह है कि भैया कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी जो है वो पृथ्वीराज ही के कैरेक्टर से जुड़ी हुई है। जब उसकी बैकग्राउंड स्टोरी रिवील होती है तो हमें पता चलता है कि ये लड़का जाहिर है, जाहिर मसूद, और इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है गुजरात सानेह से। यानी गुजरात का जो कत्लेआम हुआ था उसमें इसकी फैमिली मारी गई थी। तो आप जानते हैं कि गोधरा सानेह के बाद गुजरात में फसादात फूट पड़े थे, तो हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। तो इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि जो जाहिर है वो मुसलमान है और उसका खानदान जो है फसादात के बाद किसी महफूज सेफ हाउस की तरफ जा रहा है। वहां कोई उसे शेल्टर देता है, एक हिंदू लेडी उसे, उन्हें, उसकी फैमिली को शेल्टर देती है। मगर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। जो बजरंगी बाबा का किरदार है, जो बजरंगी भाई होता है, उस वक्त जब ये पूरी एक्टिविटी हो रही होती है तो वो आके उसके माँ बाप को मारता है और बहुत ही खौफनाक मनाजिर हैं। अब उसके बाद जो पृथ्वीराज का किरदार है वो बैकग्राउंड में चला जाता है और हमें बाद में पता चलता है कि इस लड़के को ये कहीं कश्मीर की तरफ चला गया था। मगर बाद में जो अब्राहम कुरैशी, अब्राहम या स्टीफन का जो किरदार है मोहनलाल का, वो उसे वहां से निकालता है, ट्रेन करता है और एक फाइटर बनाता है। अब इस फाइटर को, इस शख्स से जिसने उसकी फैमिली को मारा और जिसने गुजरात कत्लेआम में हिस्सा लिया, उससे बदला लेना है। और उससे जो ये बदला है वो पर्सनल नहीं है, मतलब पर्सनल तो है, वो पर्सनल बदला लेना चाहता है। मगर फिल्म में ये मैसेज दिया गया है, अगर आप फिल्म देखें तो क्लाइमेक्स में जो मोहनलाल हैं वो ये कहते हैं, मोहनलाल का कैरेक्टर स्टीफन ये कहता है कि ये हमारा बदला है। मतलब ये जाहिर का अपना बदला नहीं है कि तुमने उसके माँ बाप को मार दिया, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान का बदला है। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्टर ने और राइटर ने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि गुजरात में जो कुछ हुआ वो गलत था और हमें उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों से बदला लेना होगा। तो भैया देख लो सिचुएशन क्या है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला कितना संगीन है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो बजरंगी भाई थे, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट थे, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब अब किस रिलीजन से ताल्लुक है उसको छोड़ दें, तो वो बाद में केरला की पॉलिटिक्स में इंटर होते हैं, केरला की पॉलिटिक्स में इंटर होते हैं। और जो पीकेआर की पार्टी है, जिससे अब उसका बेटा लीड कर रहा है, उस पार्टी में पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। उनका बेटा इनसे मिल जाता है। यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है, या क्या कह सकते हैं, जो धर्म की राजनीति है, धर्म की राजनीति से जुड़ जाता है। उसे लगता है इस तरह मैं ज्यादा ताकत हासिल कर लूंगा, और वो धर्म की राजनीति को केरला की पॉलिटिक्स में इन करता है बजरंगी बाबा की एंट्री के जरिए, जो चौपर के जरिए वहां उतरते हैं और कहते हैं कि अब हम इस लड़के के साथ हैं। वो जो नई पार्टी पीकेआर का बेटा बनाता है और अभी कहा जाता है कि इनका गठबंधन होगा। यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो राइट विंग है, राइट विंग कह लेते हैं, राइट विंग के साथ ये उसकी पार्टी चलेगी। अब वहां पॉलिटिशियंस बैठ के ये बात करते हैं कि जो पीकेआर की पॉलिटिक्स थी या जो केरला की पॉलिटिक्स है, वो बेसिकली सेकुलर पॉलिटिक्स है। केरला में जो पॉलिटिक्स होती है, जो अप्रोच है पॉलिटिकली, वो सेकुलर है। तो ये जो अप्रोच आ रही है ये सेकुलर नहीं है, एंटी सेकुलर है और राइट विंग की अप्रोच है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ डेफिनेटली बीजेपी पे, हिंदुत्व पे, मोदी जी पे तनकीद की जा रही है, इनडायरेक्टली की जा रही है, मगर इनडायरेक्टली भी इतनी क्लियर है कि आप साफ देख सकते हैं।
और बाद में जो बजरंगी भाई का किरदार है, या बजरंगी बाबा हो गया, वो ये कहता है कि जो केरला की स्टेट है उसका मतलब मुन्ना, वो ये कहता है, वो भी एक टेररिस्ट ही होता है, एक्सट्रीमिस्ट होता है। वो ये कहता है कि आप उस स्टेट में, छोटी सी स्टेट है, उसमें क्यों उसकी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हो। तो वो रीजंस बताते हैं, और फिर वो कहते हैं कि वहाँ जो सब्ज रंग है, ग्रीन कलर है, वो मुझे पसंद नहीं है। अब आप जानते हैं कि ग्रीन कलर किसको सिंबलाइज करता है, कौन सा कलर इंडिया में किस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्टर यहाँ क्या कहना चाहता है। तो अब आपने पूरा मंजर देख लिया भैया, सारी कंट्रोवर्सी का आपको पता चल गया कि जाहिर की जो बैकग्राउंड स्टोरी है, जाहिर मसूद की, पृथ्वीराज का किरदार है, वहां से ये कहानी जुड़ती है गुजरात साहनी से। गुजरात साहनी के बाद कुछ एक्सट्रीमिस्ट मिलते हैं जो उसकी फैमिली को कत्ल कर चुके हैं, और बहुत बरस बाद वही एक्सट्रीमिस्ट केरला की सेकुलर पॉलिटिक्स में इन हो रहे हैं। राइट विंग के ये लोग हैं, बजरंगी बाबा उसे लीड कर रहे हैं, और पीकेआर का बेटा उनका साथ देता है। तो इसी वजह से स्टीफन को, जो अब एक बहुत बड़े नेक्सस को लीड कर रहा है, उसे वापस गॉड्स ऑन कंट्री यानी कि केरला लौटना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। तो ये है पूरी कहानी। अब मुख्तसर में बात करूंगा उस सवाल के बारे में कि क्या ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। देखो यार, मैंने आपसे एक बात कही थी कि फिल्म बहरहाल एक अच्छी फिल्म है, एक बड़ी फिल्म है, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जिसे सपोर्ट करना चाहिए। इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा सच पे मबनी है, यानी उसके पीछे रियलिटी है, फैक्ट्स हैं, ऐसे इवेंट्स हुए थे, ये वाकयात हुए थे। लेकिन जब आप सच्चाई को एक खास एंगल से दिखाते हो तो उसमें प्रोपेगेंडे का एंगल शामिल हो जाता है। इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। अगर आप सच दिखाओगे और एक खास पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाओगे, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, तो उसमें प्रोपेगेंडे का एलिमेंट आ जाएगा। और यही लूसीफर 2 या एम्परान में हुआ। कहीं ना कहीं उसमें प्रोपेगेंडे का एलिमेंट है, और कुछ नहीं। तो ये फिल्म ये जरूर स्टैब्लिश करती है कि भैया जो कनाडा की पॉलिटिक्स है, या जो मलयालम मालबारी का लफ्ज भी यूज किया गया फिल्म में, तो जो मलयालम सर्किट है, वहां जो लोग रहते हैं वो बेसिकली सेकुलर अप्रोच रखते हैं, धर्म की राजनीति पर यकीन नहीं रखते, और अगर ऐसी कोई कोशिश होगी तो उसको वो रेजिस्ट करेंगे। और यही स्टीफन का किरदार करता है। तो आपको क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं हो सकता है इंटेंशनली ना हो, वैसे ये बड़ा मुश्किल है ये कहना कि इंटेंशनली ना होगा, कुछ ना कुछ इंटेंशंस तो होंगी, कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा का एलिमेंट तो है। मगर यार ठीक है, फिल्म अच्छी है, फिल्म बड़ी है, और फिर मसला भी तो सॉल्व हो गया। सेंसर बोर्ड के पास दोबारा फिल्म गई, उन्होंने जो एक कैरेक्टर को रेप करने का जो सीन था उसको शॉर्ट किया है, कुछ डायलॉग्स को निकाल दिया गया है, कुछ इवेंट्स को थोड़ा सा डाइल्यूट या डिफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो अब ये फिल्म कुछ हद तक सेंसर बोर्ड की कैंची से गुजरने के बाद ज्यादा थोड़ी ट्रिम हो चुकी है, ज्यादा एक्सेप्टेबल हो चुकी है। तो ये बात तो ठीक है। और मोहनलाल सर ने एक स्टेटमेंट भी जारी की है जहां उन्होंने माजरत की है और कहा है कि हमें दुख है और हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, वगैरह वगैरह। मगर भैया भैया भैया, जो डेंट लगना था वो डेंट तो लग गया। कांग्रेस खुश है, बीजेपी नाराज है, और मलयालम सिनेमा ने ये बता दिया कि वो पॉलिटिकली कहां तक जा सकता है, और जो मकबूल नैरेटिव है उसके अगेंस्ट जाके भी खड़ा हो सकता है। वो करोड़ों रुपए खर्च करके एक ऐसी फिल्म बना सकता है जिसमें वो दिखाए जिसे वो सही समझता है, चाहे से वो सही हो या गलत, उस पर हम बहस नहीं कर रहे, मगर जिसे वो सही समझता है वो दिखाएगा, और डंके की चोट पे दिखाएगा, और फिल्म बनाएगा, और फिल्म को ब्लॉकबस्टर भी कर देगा। पृथ्वीराज को और मोहनलाल सर को मेरा सलाम। कंट्रोवर्सी आपके सामने है, फैसला आपको करना है। चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।